हौसियों ने भारतीय गुजरात से आने वाले इजरायली बिजनेसमैन के ऑयल टैंकर को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। इंडियन नेवी को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। बहरी ऑयल टैंकर को वापस भारत ले जाया गया। ईरान के मुलविस होने का अमरीकी इल्जाम हौसियों ने मुस्तरद कर दिया। भारत में बहरा अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक बहरा अरब में भारतीय जंगी जहाज इसराइली बहरी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद तैनात किए गए। पेंटागन ने ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से, जिसमें हमने बात की थी कि वहां पर हूतीज या होसीज जो हैं उनके हमले हो रहे हैं, और इसी में ये भी पता चला कि 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो ऐसे वक्त में कि जब सप्लाई चेन्स के रुकने के खदशात पैदा हो रहे हैं, अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है और फिर भी वो इस तरीके के अटैक करवा रही है तो भी ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि ट्रेड अगर इम्पैक्ट होगा इस वाले रूट से तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो इकोनॉमीज पे पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे 2 शिप्स के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं और जिसके बाद पेंटागन ने कहा था कि ये जो अटैक है ये ईरान ने करवाया, मगर ईरान ने इसे साफ मना कर दिया। मगर ये अटैक्स होने के बाद में हमारी जो नेवी है अभी एक्शन में आ चुकी है और 1-2 नहीं तो 3-3 डिस्ट्रॉयर और साथ में सर्विलांस ड्रोन भी आज अरेबियन सी में तैनात किए जा चुके हैं। और साथ ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि जिन्होंने भी हमारे जो शिप्स है उनके ऊपर अटैक्स किए हैं उनको सागर की गहराइयों से भी हम खोज के निकालेंगे। तो इस बड़े बयान के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है वो काफ़ी सदमे में आ चुका है और जिस तरह भारत की नेवी एक्शन में आई है और जिस तरह का बयान राजनाथ सिंह ने दिया है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने इसके पहले भी POK के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया था। तो इस बयान के बाद आज पाकिस्तानी जो मीडिया है वो काफ़ी बातें कर रहा है मीडिया में। तो देखते हैं कि क्या बातें हो रही है इस बयान को लेके। तो करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी आज खिताब किया है और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज एन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन ज़रूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज़ डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज़ डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है $75 अरब, $76 अरब, क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमज़ोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज़ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी, जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज़ इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक। और
जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। साथ जो रेड सी की हमने आपको खबर दी थी, जिसमें हमने बात की थी कि वहां पर हूतीज या होसीज जो हैं उनके हमले हो रहे हैं, और इसी में ये भी पता चला कि 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो ऐसे वक्त में कि जब सप्लाई चेन्स के रुकने के खदशात पैदा हो रहे हैं, जबकि जो मेडिटेरेनियन और रेड सी है वहां पर जो तिजारत हो रही है, जो ट्रेड हो रही है जिन कंट्रीज के बीच, वहां पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। तो उसी में हमें ये भी पता चलता है कि रशिया जो है वो भी इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है। यानी इन्वॉल्व होने की वजह ये है कि उसकी ट्रेड भी, बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ होती है उन्हीं रास्तों के जरिए। तो क्या सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो सिनेरियो ये कि ये देखा जाएगा कि ये जो इस वक्त रेड सी में चल रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो इंडिया है उसने इसके लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, बल्कि उसके डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, काफी इस तरह की जो भी उसने वहां पर अपने भेजा है, अपना जितना भी वो समझता है कि उसकी नजर होनी चाहिए और बहुत ही गहरी नजर से वो देख रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, वो तमाम इंतजाम जो हैं वो इंडिया ले चुका है पहले से। वो जाहिर है कि उन्होंने तो 2047 तक की मैपिंग की हुई है क्या करना है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रेड सी में हो रहा है उस पे उन्होंने उसको रोकने के लिए जो है वो नहीं, काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया होगा? बिल्कुल किया हुआ। अब भारत का तीसरा शिप वहां पे पहुंच गया है, INS मोरमुगाओ वहां पे पहुंच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहां पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहां पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे। इंडिया को वहां पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए, और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वादी आ जाए। ये जरूरी है, क्योंकि इंडियन शिप्स वहां से जाते हैं। और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिया, लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको। उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स, ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। कोची, INS कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था INS कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहां पे कप्तान साहब, वहां पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10। ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत जरूरी है भारत का वहां पे। देखिए ना, एक और चीज है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है वहां पे, जाइए कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे। इंडिया ने अपने 3 जो वॉरशिप्स हैं उसको भेजा है गल्फ की तरफ, और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था इजराइल के शिप के ऊपर, उसके करने वाले अगर जमीन के अंदर हो या समंदर के अंदर हो तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे। क्या चल रहा है क्या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे। टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है और फिर भी वो इस तरीके के अटैक करवा रही है, तो भी ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि ट्रेड अगर इम्पैक्ट होगा इस वाले रूट से तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो इकोनॉमीज पे पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाना, फिर उसके बाद प्राइस राइज का होना, या फिर उसके बाद जो है फूड क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस का हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है ना। बिकॉज अगर आप ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू सी ट्रेड, जो कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका मेरे ख्याल से 90% तो ट्रेड यहीं से होता है। और कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 12% ट्रेड रूट तो इस वाले रास्ते से आता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन की जो एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं। दमास्कस में, सीरिया में जाकर के आज इजरायलियों ने
इरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जो है बड़े मेजर ऑफिसर थे, उनको जो है वो टारगेटेड असैसिन कर दिया है. सो थिंग्स आर इंस्टेड ऑफ गेटिंग व्हाट यू कॉल डायल डाउन, इट्स गेटिंग फ्लेयरिंग अप, जिसको कहते हैं. इट्स ना देयर इज अ क्लियर फ्लेयर अप, और पीपल नीड टू कूल डाउन, काम डाउन, बिकॉज ये ऐसे नहीं चल पाएगा कि आप रिएक्शन दें और वो रिएक्शन कल को बड़ा भारी पड़ जाए. बट ये भी है कि हमारे शोर्स में आने वाले शिप की सुरक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना. नहीं तो कल को तो कोई नहीं आएगा, कोई कहेगा यार हमारे और यहाँ से अटैक हो रहा है, वहां से अटैक हो रहा है, तो आपके यहाँ पे हम जाएं क्यों जब आप हमको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते. तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज फॉर इंडियन नेवी. बट मैटर कहाँ जाएगा कुछ कहा ही नहीं जा सकता. कि अब ये कोलिशन ऑफ फोर्सेज हैं, जो कोलिशन फोर्सेज हैं अमेरिका की, जो 20 कंट्रीज आई हैं, वो क्या करती हैं. देखिए कैसे वर्ल्ड रूट को या स्ट्रेट रूट को प्रोटेक्ट करेंगे और इसको अनहिंडर्ड रखेंगे. दैट्स अ पोजीशन टू सी. हम लोग सिवाय गेस करने के कुछ कर नहीं सकते. फकत दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि कमर चीमा सर कह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा बयान राजनाथ सिंह जी ने दिया है वो कोई पॉलिटिकल बयान है या फिर आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बयान दिया गया है. तो हमें तो ये लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, ना ही कोई आने वाले चुनाव को देखते हुए बयान है. क्योंकि भाई ये जो भारत है अब ये नया भारत है, और ये जो हुतीज़ है या और कोई है जिसमें इन्वॉल्व है, उसको सही में हमारी नेवी जो आज सी में उतर चुकी है उसे छोड़ने वाली नहीं है. अब जो भारत के बयान होते हैं वो खाली बयान नहीं होते, उसे पूरे करने की भी कोशिश की जाती है. इसके पहले आप सभी ने देखा होगा जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है. तो ये अब कोई खाली पॉलिटिकल बयान है या चुनाव को देखते हुए बयान है ये तो हम नहीं समझते, मगर जो भी भारत की तरफ टेढ़ी नज़र रखेगा उसको करारा जवाब मिलेगा, ये हमें पता है. तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी. तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.